हाय आप सभी को। अभी देखो मैं छत पे आ गई हूँ और शाम का टाइम है। शाम के बज रहे अभी 6। शाम के टाइम में ऊपर छत पे आई हूँ। थोड़ी सी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है तो मैं इसे छत पे आ गई और मैं देखो शाम के टाइम ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अब मैंने पिछले ब्लॉग में बताई थी ना मेरे घर के बारे में कि मेरे परिवार में मेरे फैमिली में कौन कौन है और हम कौन कौन रहते हैं, कौन कौन नहीं रहते हैं। तो वो चीज़ बता रही हूँ मैं आज आपको, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरा छोटा सा परिवार है। ऐसे तो काफ़ी बड़ा परिवार है, लेकिन कहते हैं जो लोग हमको कुछ मानते नहीं है वह बिल्कुल ही अपना नहीं समझते हैं। तो मैं क्यों किसी को अपना मानूं ज़बरदस्ती, जब उनके दिल में कोई जगह नहीं है मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। तो मैं बिना मतलब उनके पीछे पीछे ज़बरदस्ती उनके पास क्यों चिपकूँ और क्यों जाऊँ उनके। तो इसलिए बता रही हूँ कि मैं सबको अपना मानती थी और सबसे बहुत प्यार करती थी और मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी कि एक परिवार बन के रहे। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत गलत सोच है उनकी मेरे बारे में। हर चीज़ में मैं उनका साथ दी, लेकिन वो हर चीज़ में मेरे को धोखा दिया है उन्होंने। तो मैं बिल्कुल अब मैं उसको बिल्कुल छोड़ दी हूँ। मैं काफ़ी टाइम से निभा रही थी, लेकिन अब इतना तो मेरी भी कठोर दिल नहीं है कि मैं उसको मिट्टी बन के सहती रहूं। कि मैं छोटी छोटी गुड़ियों की भी न हो सके तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं इतना। आप आप लोग ही बताना कि किसी के जिसकी साथ गुजरता है ना उसको तो पता रहता है कि दर्द क्या होता है और क्या नहीं होता है, कितनी आत्मा में चोट पहुँचती है। आप लोग ही बताना कि जिसने बेटियों को जन्म दिया, तो जिसकी बेटियां रहती है तो उसको क्या बांझ बोलते हैं कि बेटा ना हो तो बेटियों से कोई नाव नहीं चलेगा। और आपने तो बेटियों बेटियों ने जन्म दिया है, बेटियों से क्या नाव चलता है क्या, बेटा तो होना ही चाहिए। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि जिसके बेटी है तो क्या बेटियों का कुछ भी कोई वो नहीं है। ज़्यादातर बेटियों को मानते हैं कि बेटियों को समाज में या बेटियों से नाव नहीं चलता है, बेटियां कुछ भी नहीं कर पाएगी। क्या ये सोच बताओ आपकी बेटियां क्या नहीं कर सकती है? बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती है। आज के ज़माने में इस टाइम बेटियां बेटों से कम नहीं है। और उन लोगों को तो क्या, उनको तो पसंद नहीं है बेटियां, लेकिन मेरे को तो मेरी बेटियां बहुत पसंद है। और मैं उनके कहने से मेरी बेटियों को कहाँ पटकूँ कहाँ छोड़ूँ ये बताओ आप ही। जब मेरे को पता है मैं कैसे दुख से कि उनको जन्म दिया है। और मेरी बेटियां मेरे ऑपरेशन से हुई थी मेरे, ये भी नहीं भाई ऐसे नॉर्मल हो गई। तो मैं काफ़ी दुख से आया मेरी बेटियों को जन्म दी थी तब, और मेरे को पाला है तो मेरे को पता है मैं उनको कैसे पाल पोस के बड़ा की हूँ। जब मेरी फर्स्ट बेटी हुई थी तभी कुछ लोगों ने तो मेरे साथ ऐसी हरकत की कि साथ देने की दूर की बात है, उन लोगों को तो मेरे को ये मानो घर से ही निकाल दिए थे। तो कोई बात नहीं, ठीक है निकाल दिए तो मैं उसको भी कैसे करके मैं मेरी बेटियों को पाला। और मेरी जब फर्स्ट बार मैं उस चीज़ को भी भुला दी कि ठीक है कोई बात नहीं है, चलो सब ठीक हो जाएगा। तो जब फिर मेरी दूसरी बेटी हुई तब भी वही बात रही। तो देखो जब भी बेटियाँ तब घर से निकल जाए और जब ठीक हो जाए तब उनकी हो जाए काम करने के लिए। तो जब मेरे कुछ टाइम ऐसे आया था कि मेरे को खाने के लिए एक टाइम वक्त रोटी भी नहीं मिलती थी, मैंने काफ़ी दुख से आया। और मैं काफ़ी दुख से कि इतनी छोटी सी उम्र में बहुत हौसला रख के मैं आगे बढ़ी हूँ। और मेरा पति है तो वो देखो उस टाइम पढ़ाई करता था। तो आप भी जानते हैं इन चीज़ को तो कि तो इंसान दो काम नहीं हो सकता कि वह पढ़ाई कर सकता है या कमा सकता है, अपने परिवार को पाल सकता है। तो देखो वो भी काफ़ी टेंशन में और दुख में रहता था, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी, वो पढ़ाई करते रहे। आज उनके पैरों पे खड़े हो गए और भगवान की दया से मेरी बेटियों के लिए और सब कुछ है। ये मानो ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन ये मानो पालन पोषण बढ़िया कर रही हूँ मेरी बेटियों का मैं, और बढ़िया स्कूल में पढ़ा रही हूँ। और ये देखो रहने के लिए छत भी नहीं थी मेरे को जब मेरी बेटी हुई थी, तो मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी। लोगों तो ऐसा बोलते थे कि आप तो भांज हो, दिन उठ के आपके दर्शन होते हैं
आप यहाँ पर हमारे को दर्शन देती है, निकल जाओ हमारे घर से। तो देखो मैं, हाँ भाई मैं बाँझ हूँ, ये मान ली भाई मैं बाँझ हूँ, मेरा बेटा नहीं है। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बेटा ही नहीं दिया तो मैं कहाँ से बेटा लाऊँ। और उन लोगों को तो ये है कि हमारे तो बेटा है। और दूसरी बात, इनकी तो ऑपरेशन हो गया, इनकी क्या आस है आगे कि कुछ हो जाएगा। इनकी तो 2-3 दिन ऑपरेशन हो गए। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग बेटे की चाहे नहीं तो बेटे को रखो, मेरे पास तो बेटा नहीं है भाई, मैं अलग रह जाऊंगी। मेरे बेटी को कैसे भी पाल लूँगी। तो मैंने मेरी मेहनत मजदूरी से मेरे पति और मैंने रहने के लिए छत भी बना ली है। और देखो आप देख रहे हो वीडियो में, अभी तो पूरा काम नहीं हुआ, अभी तो बहुत काम बाकी है। लेकिन ये नहीं है भाई, रहने के लिए कुछ है ही नहीं है हमारे पास। देखो मैं तो भगवान पे विश्वास रखती हूँ कि मैं खुद सही हूँ, तो मैं धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और देखो अभी तो गेट फेट कुछ भी नहीं लगे, प्लास्टर हुए हैं और आधा काम हो गया, बल्कि आधा बाकी है, वो भी कर लूँगी। और देखो मेरे पास किसी का कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मैंने तो आधे रूम का एक धागा भी नहीं लिया, धागा भी। सब कुछ हमारी मेहनत से और सब कुछ हमारे पास तो उनकी एक कटोरी भी नहीं है। किसी लोगों ने तो हमारे को एक कटोरी भी नहीं दी थी। सब कुछ हमारी मेहनत से बनाए हैं, हमारी मेहनत से बसाए हैं। और हम तो देखो पहले तो मैं बताती नहीं थी, मैं डरती थी हर चीज़ से कि रहने दो, क्या मतलब है यहाँ बहो। लेकिन मैं अब किसी से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे को पता है कि ये जो कुछ इतना मेरे साथ हुआ है, तो मुझे पता है कि कितना दुख सही हूँ मैं, कितनी मुसीबतों से गुजरी हूँ मैं। तो मैं अब सब कुछ जब मेरी मेहनत से बनाई हूँ, मेरी मेहनत से आगे बढ़ रही हूँ, तो मैं क्यों किसी से डरूँगी हैं। जब कुछ लोगों के मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों डरूँगी भाई। उन लोगों ने तो कुछ दिया ही नहीं मेरे को, तो मैं ज़बरदस्ती उनकी तारीफ़ कैसे करूँगी। देखो वो बता रही हूँ मैं। अब आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मेरी लाइफ की और मेरे घर की स्टोरी में पूरे आपको वीडियो में बताती रहूँगी। और अभी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ब्लॉग, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। और मैं बता रही हूँ आपको कि मेरा परिवार में ज़्यादा बड़ा, बहुत बड़ा है परिवार। लेकिन मेरे को वो मेरे काम के वो हमारे को नहीं मानते, तो मैं भी किसी का फालतू तारीफ़ करने से क्या मतलब है। तो मेरे परिवार में एक गुड़िया है और मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ है, मेरा पति है, मैं हूँ और हम अलग रहते हैं और मेरा छोटा सा परिवार है। और आप सब बने रहिए हमारे ब्लॉग में। मैं आपको समय समय पे मेरी पूरी स्टोरी बताती रहूँगी कि मैं कैसे आगे बढ़ी और कैसे लोगों को तो बहुत गिराने की कोशिश की थी बार बार में, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं हौसला रखी और मैं आगे बढ़ती रही। और मैं चाहती हूँ आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहे और ऐसे आप प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो मेरी गुड़िया के लिए मैं भी कुछ करना चाहती हूँ और हम भी, मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेरे साथ हुआ मेरी गुड़ियों के साथ नहीं हो। मैं इन कोई चीज़ की कमी नहीं रखना चाहती हूँ इनके लिए, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ इनके लिए। तो इसलिए आप सब हमारा लिए प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में।